नसीम भाई ऐसा क्यों तासुर दे रहे हैं ये खिलाड़ी कि जी ये कोई बेचारे बहुत ही गरीब हैं और इनका गुजारा नहीं हो रहा है, 5 महीने से तनख्वाह नहीं आई, तो उससे जो पहले इतने सालों से ये कमर्शियल्स की मद में, तनख्वाहों की मद में पैसा कमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके घर में फाके पड़े हुए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम था तो आप नहीं जाते वर्ल्ड कप खेलने। ये क्या बात हुई कि जी अगर हमारी ये चीज़ पूरी नहीं तो हम जाएंगे और ख़राब खेलेंगे? नहीं, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हम ख़राब खेलेंगे, लेकिन उन्होंने वो ये दिख भी रहा कह है दिया ना था कि हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक भी इतलात आ रही है कि शायद उन्होंने ये कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे। और हल करने के लिए कौन है? इंज़मामुल हक। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पे तो क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान नहीं किया, लेकिन मैंने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की कि उस कमेटी में कौन कौन होगा। उस कमेटी में पीसीबी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस यूनिट के कर्नल अख्तर भी शामिल हैं, कर्नल खालिद भी शामिल हैं। उस कमेटी में आलिया रशीद साहिबा डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल हैं। उनके साथ लीगल डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और उनके साथ साथ ऑडिटर फाइनेंस को भी शामिल किया गया। मेरा एक सवाल सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही, आवाम इतने दिन तक जो है वो बैठ के शहरी भाई जिस तकलीफ़ में मुब्तला रही है, अपनी टीम को खेलता हुआ देख रही थी। यही टीम एशिया कप से पहले फेवरेट थी। बाबर आजम कह रहे थे कि मुझे अपने 16 पता है, शायद उन्हें 16 पता होंगे, इंज़मामुल हक को भी 16 पता होंगे कि कौन से 16 जाएंगे। ये तला साहब को भी पता होंगे, उन्हें भी पता होंगे, फिर तो सभी को पता होंगे कि कौन से 16 जाएंगे। देखिए, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, गलत दिखाई दे रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लोग अब यहाँ तक शको शुबात की बातें भी कर रहे हैं कि जब 9 खिलाड़ी एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो वो तो मैच में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों के शको शुबात अब यहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन नसीम भाई दुनिया में, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी आप मुझे बताइएगा, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड का आला ओहदेदार इस तरह के बिजनेसेस कर रहा हो, या आपने और सुना है कि और क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान भी इस तरह के बिजनेस कर रहे होते हैं कि अपनी कंपनी, एक तो ये इंग्लैंड में रजिस्टर क्यों कराई, अगर करानी थी तो पाकिस्तान में ही करा लेते। एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उसमें प्लेयर्स को फ़ायदा मिल रहा है, वही आपस में कर रहे हैं। ये इससे पहले किसी और क्रिकेट बोर्ड में आपने सुना है? देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी कि बहुत दिन पहले कि इसकी एक तहकीकात भी जो है ना वो इंटरनली मामलात बहुत सीरियस हुए और ऊपर तक जो है वो इस चीज़ को देखा गया है कि ये मामला क्या है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप जो कमेटी बना रहे हैं उसमें तमाम के तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मुझे दिखाई दे रहे हैं जो तहकीकात करेंगे। मुझे तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एक फ़रीक लगता है, जहाँ इंज़मामुल हक आपके तला साहब लगते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इतने नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि जिसे वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगा रहे हैं वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है कि जिसके साथ 9 खिलाड़ी जुड़े हुए। यानी आप इतने लाइल्म हैं, आप ठंडे कमरों में बैठ के कर क्या रहे हैं, इसका तो जवाब दे दे कोई कि कर क्या रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो नजम सेठी साहब थे उस दौर में कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया था ये प्लेयर पावर के ख़िलाफ़। अभी बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे आई नहीं थी, लेकिन एक्शन लिया गया था। आपको याद होगा अफगानिस्तान नई टीम भेज दी थी, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, सबको आराम दे दिया था कि घर बैठे आप और ये एक नई टीम जा रही है। वो एक बहुत बड़ा पैगाम था। अब तक मेरे ख्याल में शायद उस मैनेजमेंट कमेटी के जहन में ये था कि ये एक प्लेयर पावर बन रहा है और ये प्लेयर पावर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमने वर्ल्ड कप में देख लिया, हमने एशिया कप में देख लिया, इस प्लेयर पावर ने हमें नुकसान पहुंचाया। उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स उनके स्टेटमेंट आना शुरू हो गए थे कि अभी आपने एक बात कही थी कि और भी खिलाड़ियों के इसमें मामलात हो सकते हैं, शायद हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और नाम भी सामने है, लेकिन प्लेयर्स खड़े हो गए थे। आपने कैसे उनको आराम कर दिया? वो तो आराम देना ही नहीं चाहते थे। मसला ये था कि उस मामले को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं कि जो इंक्वायरी कमेटी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्यों हो। इंक्वायरी कमेटी में तो फिर FIA के लोग होने चाहिए। लेकिन सिकंदर वक्त साहब ने शायद ये कहा है कि FIA से करवानी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात FIA से करानी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सारी एजेंसीज हैं, दिल दुखा है कौम का, दर्द हुआ है। 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे वर्ल्ड कप का, आपने परफॉर्म क्या किया है? इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। देखें, अगर खिलाड़ी आपस में भी लड़े, खिलाड़ी यहाँ जाने से लेके वहाँ पहुँचने तक या एशिया कप से पहले आप तमाम चीज़ों का जायज़ा लें कि ताने बाने किधर जाके मिल रहे थे। इंज़मामुल हक ही मसले को हल करने के लिए है, किसी और की बात खिलाड़ियों ने क्यों नहीं मानी? इंज़मामुल हक ने जिस तरह की डिमांड रखी है खिलाड़ियों की जानिब से, वो भी बड़ी हैरान को नहीं। देखे ना, 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, शरीफ भाई कोई मजाक हो रहा है? वो खिलाड़ी अनफिट हो जाए, वो फॉर्म में नहीं हो, क्या वो 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहेगा? और वो पैसे लेता रहेगा।